आज जो पहली बार इस आराधना में भाग लेंगे, विश्वास करना मेरे भाई मेरी बहन कि प्रभु यीशु के पास समय पर अधिकार है, मौत पर अधिकार है, स्वर्गदूतों पर उसको अधिकार है, आकाश और पृथ्वी, काल, युग और चक्र सब पर अधिकार है। He has the power over destiny. He has the power over time. He has the power over angels. यही प्रभु आज आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि काल, युग और चक्र और सारी सत्ता सब प्रभु के अधीन है, क्योंकि पिता ने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया है। इसी विश्वास के साथ आइए हम उस महान सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की आराधना करें, प्रभु यीशु की आराधना करें, जो इस पावन रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होता है। आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में उसकी महिमा छा जाए, उसका नूर आपके घर में छा जाए और आप लोग उसके चंगाई से, उसके सामर्थ्य से भर जाएं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते। विश्वास के साथ हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, 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 आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। विश्वास के साथ आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी
करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। चंगाई दाता, चंगाई दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रेमी दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्रेमी दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पालनहारा
आराधना 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 आराधना। ताली बजाकर विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ, एक मन एक प्राण एक चित्त होकर प्रभु की स्तुति गाएं, महिमा गाएं। आराधना 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 आराधना। आत्मा से भरने वाले आराधना 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 आराधना। जीवित प्रभु यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। तीसरे दिन तू जी उठा आराधना आराधना आराधना। स्वर्गारोहित किया गया आराधना आराधना आराधना। पिता के दाहिने तू बैठा है आराधना आराधना आराधना। प्रार्थना तू मेरे लिए करता है आराधना आराधना आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। न्याय तू करने आएगा आराधना आराधना आराधना। मुझ पर दया कर मेरे प्रभु आराधना आराधना आराधना। मुझको क्षमा कर मेरे प्रभु आराधना आराधना आराधना। तेरी महिमा सदा मैं गाता रहूं आराधना आराधना आराधना। तेरी आराधना करता रहूं आराधना आराधना आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। दया कर तेरे इन बच्चों पर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। प्रभु को अपने हृदय, आत्मा, अपनी मन में जगा दें। इस वक्त उसकी स्तुति करें, आराधना करें।
वो सर्वशक्तिमान पिता, ज़मीन आसमान को बनाने वाला खालिक और मालिक प्रभु इस वक्त हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमारी इस भवन में मौजूद है। उसका आत्मा हम पर अधिकार ले। प्रभु यीशु हमें स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे। आपका घर उसकी मामूरी से भर रहे। आपका घर, आपके घर की एक एक चीज को यीशु ब्लेस करे राइट नाउ। आपके घर के चारों ओर उसके पवित्र लहू का बाड़ा लगाता हूं। स्वर्गदूत आपके घर की रक्षा करें। कोई भी शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, शैतान की धूर्तता, कोई भी महामारी, रोग, शक्ति, बीमारी आपके घर को टच नहीं कर सकती। यीशु के पवित्र लहू से आपके घर को ब्लेस करता हूं, बांधता हूं। उसके स्वर्गदूत आपके घर की रक्षा करें, जीवन की रक्षा करें। उसका वादा आपके जीवन में पूरा हो जाए। यीशु आपको इस वक्त अपने पवित्र लहू से मसा करे, ब्लेस करे। प्रियजनों, प्रभु का वचन जिसे आज हम सुनने वाले हैं, हम अपने आप को समर्पित करते जाएं। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं और उसका वचन दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए। हम पर अधिकार लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी वाणी, आपकी वाणी मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार इस में, प्रार्थना में जुड़े हुए इस प्रार्थना में जुड़े हर हुए एक व्यक्ति के दिल में, हर एक व्यक्ति के दिल में अपना घर कर जाए, अपना घर कर जाए, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, चंगाई प्रदान करे। चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। आत्मा अभी जा, आत्मा, आत्मा अभी जा, आत्मा। प्यासा
अपना दे दे मुझे, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सामर्थ अपना दे दे मुझे, रूह आ, रूह आ, रूह आ, आ भी जा, रूह आ, रूह आ, रूह आ, आ भी जा, रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, आ भी जा। आत्मा आ भी जा, आत्मा आत्मा आ भी जा, आत्मा आ भी जा, आत्मा आ भी जा, आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर मैं हैं। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास मैं करता हूँ। अंगीकार करता हूँ मैं अंगीकार करता आपके हूँ। कोड़े खाने से आपके कोड़े मैं खाने भला से चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो हे गया प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र घावों के द्वारा आपके पवित्र घावों के द्वारा मुझे जीवन मिला है। मुझे जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके प्रेम के लिए, मैं आपके प्रेम के आपके लिए, बलिदान के लिए आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आप यीशु, राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा आप हैं। प्रभुओं के प्रभु हैं। आप प्रभुओं के प्रभु मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, हम स्तोत्र दोहराएंगे और प्रभु हमारी इस प्रार्थना को कबूल करे। जैसे दाऊद नबी ने प्रायश्चित करते हुए प्रभु से निवेदन किया, प्रार्थना की कि उसकी विपत्ति में, संकट में वह उसकी रक्षा करे। हम इस वक्त एक मन एक प्राण होकर इस स्तोत्र को दोहराएं और प्रभु हमें संरक्षण प्रदान करे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़। मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए,
किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा। और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का ये वादा है कि वो हमारे घर पर डेरा डालेगा, उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का वादा है वो हमारे आगे आगे चलेगा, उसके स्वर्गदूत हमारे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रभु कहता है मत डर, मत डर, प्रथम और अंतिम मैं हूं। सारा काल, युग, चक्र और सत्ता सब कुछ मेरे हाथ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपको समय पर अधिकार है। आपको समय पर अधिकार मैं है। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपको समय पर अधिकार है। आपको समय पर अधिकार है। आज जितने भी लोग आज जितने भी लोग आपका वचन सुन रहे हैं, आपका वचन सुन रहे हे हैं, प्रभु यीशु, हे प्रभु इन्हें यीशु, आशीष प्रदान कीजिए। इन्हें आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आज वचन दिया, स्तोत्र संख्या 5 पद संख्या 12, साम नंबर 5 and verse 12। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे, और तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की ढाल से उसकी रक्षा करता है। बोले आमीन। आमीन। तो आज आप जितने भी लोग प्रभु की आराधना में हैं, जितने भी लोग आज उसका वचन सुन रहे हैं,
प्रभु का ये वादा है कि ही ब्लेसेस द राइचियस, वो धर्मी को आशीर्वाद देता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और प्रभु की महिमा तेरे पीछे पीछे। प्रभु नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करता, हमें आशीष प्रदान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आज कौन सा वचन आप देना चाहते हैं अपने बच्चों को? तो प्रभु ने कहा, इतने दिन से वचन सुनने के बावजूद अभी तक लोग मुझ में विश्वास करने में असमर्थ हैं। वे वचनों को सुनते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास कमजोर है। और वो ये कहते हैं, हम तो मनुष्य हैं, दुनिया में तो ऐसा हो जाना है, हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हम विश्वास तो करते हैं कि ईश्वर हमें बचाएगा, लेकिन फिर भी लोग मर क्यों रहे हैं? फिर भी लोगों को प्रभु चंगा क्यों नहीं कर रहा है? कई लोगों के सवाल हैं, अगर ईश्वर है तो वो ऐसा क्यों होने दे रहा है? तो प्रभु ने जवाब दिया कि इनसे बोलो कि समय के ऊपर मेरा अधिकार है, सृष्टि के ऊपर मेरा अधिकार है, फरिश्तों के ऊपर मेरा अधिकार है, मौत के ऊपर मेरा अधिकार है, जीवन के ऊपर मेरा अधिकार है। काल युग चक्र सत्ता महिमा सब कुछ मेरा है। और प्रभु ने कहा, मेरा पवित्र वचन इन्हें सुनाओ। तो आज आपके साथ प्रभु का दिया हुआ वचन साझा करना चाहूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु की ओर से बोलूंगा जिससे कि आप जान जाएं कि जिस प्रभु की मैं और आप आराधना करते हैं वो कौन है। वो कोई मामूली खुदा नहीं है, लेकिन वो ऐसा महिमामय खुदा है, राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, प्रभुओं का प्रभु। सारी महिमा और सत्ता उसकी है। उसका वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम मैं हूं। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं यीशु, विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता आप प्रथम और अंतिम हैं, आप प्रथम और अल्फा और ओमेगा हैं। अल्फा और ओमेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 17 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 प्रकाशित वाक्य वचन 17 में हम पढ़ते हैं कि योहन जिसे प्रभु की प्रकाशना प्राप्त हुई, वो कहता है कि मैं उसे देखते ही मृतकों के जैसे उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना हाथ रखकर कहा, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहो, प्रथम मैं हूं, अंतिम मैं हूं, डरो मत, मैं तुम पर अपना हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। अध्याय 2 पद संख्या 8 में बाइबल स्पष्ट करती है, 2nd chapter of Revelation, book of Revelation chapter 2 verse 8 reads like this, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जो पुनर्जीवित हो गया है। जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और वो पुनर्जीवित हो गया, प्रभु कहता है वो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 6 पवित्र वचन बताता है कि उसकी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। क्या रहती है? उसकी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रियजनों, जितने भी लोग आज पहली बार ये वचन सुन रहे हैं और यीशु के बारे में सुन रहे हैं, आप विश्वास करना और आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। अगर आप ईसा मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो आप बचेंगे और आपका घराना बचाया जाएगा। आप मुक्त होंगे और आपका घराना भी मुक्त होगा पाप की दास्ता से, शैतान की धूर्तता से,
आप उसकी धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम गाते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम वचन सुनते हैं तो हमारी रूह कांपनी चाहिए, हमारी रग रग में उसके रूह का मसा जाना चाहिए। जैसे किसी को मदिरे का नशा होने लगता है, वैसे ही वचन का नशा होना चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे किसी को प्यार का नशा चढ़ने लगता है, वैसे ही यीशु का वचन सुन के आपकी रूह कांपनी चाहिए। आपके अंग अंग और रोम रोम में उसका सामर्थ्य बसना चाहिए। जब ऐसा होता है ना, तब परमेश्वर काम करता है, तब उसका वचन आपके जीवन में काम करता है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। जब उसने भीड़ में यीशु के कपड़े का पल्ला छुआ तो उसके अंदर ऐसा हुआ जैसे करंट दौड़ गया। यीशु को महसूस हुआ कि उनके अंदर से शक्ति निकली है और वो शक्ति रक्तस्राव पीड़िता के अंदर जाकर उसे शुद्ध करती है और उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख जाता है। प्यारे भाई और बहन, तो वचन सुनते सुनते जितने लोग इस प्रकार के सामर्थ्य को महसूस करते हैं, आई गारंटी यू दैट यू आर हील्ड देन एंड देयर व्हेन यू क्लेम योर हीलिंग। आप में से बहुत सारे लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु के विषय में आप जान रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है। एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 7, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 7, ईसा ने उत्तर दिया, काल और मुहूर्त जो पिता ने निर्धारित किए उन्हें तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। केवल पवित्र आत्मा वो आपको रहस्य प्रकट कर सकता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज प्रभु के इस वचन को ग्रहण करना। Everyone who claims his healing will be healed. Everyone who claims his deliverance, he will be delivered today. इसलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि सामर्थ्य मेरी बोली में नहीं, परंतु सामर्थ्य प्रभु के वचन में है। सामर्थ्य उसके वचन में है जो बोला जाता है, क्योंकि उसका वचन हमें बताता है कि वो जीवंत है, सशक्त है, वो आत्मा से भरपूर है प्यारे भाइयों और बहनों। तो ईसा ने उत्तर दिया, वचन आपके लिए पढ़ूंगा, एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 7। ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। बोलो आमीन, आमीन। आज आप में से बहुत सारे लोग साक्षी हैं। जानते हैं क्यों? जब आप इस लिंक को शेयर करते हैं, जब आप इस वचन को लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आप उसके साक्षी बनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए यह वचन आपके जीवन में प्रभु पूरा करता है कि आप दुनिया के अंतिम छोर तक, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया प्यारे भाइयों और बहनों, हमने 12 अप्रैल को इस YouTube चैनल के माध्यम से आराधना और प्रभु के पवित्र वचन की घोषणा की थी। 12 अप्रैल को लगभग 1 साल पूरा होने को है और इस 1 साल के दौरान लगभग 30,000 सब्सक्राइबर्स प्रभु ने इस YouTube चैनल को दिए और इन 30,000 लोगों के द्वारा मेरा विश्वास है कि पवित्र वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचा और आप उसके साक्षी बने हैं। इसलिए प्रभु कहता है, वो पवित्र आत्मा जब आपको प्रेरणा देता है तो आप इस वचन को शेयर करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि आपको जो मिला है आपको दूसरों के साथ बांटते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपके इस महान साक्ष्य के लिए जो प्रभु आपके द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। सो पहली बात मैंने आपसे कही कि प्रभु कहता है कि समय पर मुझे अधिकार है।
समय को जानने, उसको प्रकट करने का अधिकार मुझ में है, क्योंकि आदि और अंत, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, काल, चक्र, युग, महिमा, सत्ता, सब कुछ मेरे हाथ में है। वचन से मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा कि प्रभु आपको याद दिलाना चाहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 की सृष्टि के ऊपर भी उसका अधिकार है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उत्साह के साथ बोला करें। अगर आप घर में भी हैं तो उत्साह के साथ अंगीकार करना कि मेरे प्रभु को अधिकार सारी सृष्टि के ऊपर है। और वचन ये कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। क्या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति के विषय में या किसी अन्य देवता के विषय में लिखा गया? क्या आपने कभी पढ़ा? मैं नहीं समझता कि आपने कभी पढ़ा या कोई किताब इस बात की गवाही देती है, केवल एक किताब को छोड़कर, और वो है प्रभु का पाक कलाम, जो ये बताता है कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था, और वो शब्द ज्योति बनकर लोगों के बीच में प्रकट हो गया। बोले आमीन, 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 आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास आप करता हूँ, संसार की ज्योति हैं, आप संसार की जो ज्योति आदि में विद्यमान है, जो आदि में विद्यमान है और अब हैं और अब है अनंत काल तक रहेंगी। और अनंत काल तक रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सृष्टि यीशु के अधिकार में है, तो पवित्र वचन संत पौलुस कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 16 और 17 में कहता है, लेटर टू द Colossians chapter 1 verse 16 and 17, सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया। क्या किया गया? सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया, चाहे वह स्वर्ग में हो या दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया। बोले आमीन, 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 आमीन। ये हमारे महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, हृदयों की थाह लेने वाले प्रभु के विषय में संत पौलुस साक्ष्य देता है, और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि स्वर्गदूतों की श्रेणियां, सारी सृष्टि उसके अधीन और उसके द्वारा सृष्ट की गई हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया है, सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया, चाहे वह स्वर्ग में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया है। सब कुछ उनके द्वारा सृष्ट किया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, इतना वचन पढ़ने के बाद मसीह लोग फिर भी क्यों विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं, क्यों रास्ते से भटक जाते हैं, जब पवित्र ग्रंथ ये गवाही देता है, जब वो इस बात को स्पष्ट करता है, और पवित्र ग्रंथ झूठा नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, की सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है, सब कुछ उसके लिए है, सब कुछ उसके अधीन है, चाहे अदृश्य हो या दृश्य, चाहे स्वर्गदूतों की कोई भी श्रेणी क्यों ना हो, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है। तो क्यों हम विश्वास करने में मंदमती हैं? This is the thing what Jesus wants to question all of you, that why you don't understand, क्यों मेरी शिक्षा तुम में घर नहीं करती, क्यों तुम विश्वास नहीं करते हो, क्यों तुम भटक जाते हो और अशांत रहते हो। यही कारण है हमारी अशांति का, यही कारण है हमारे दुखों का, यही कारण है हमारे लड़ाई झगड़ों का, यही कारण है हम में हर प्रकार की बुराई का, कि हम प्रभु यीशु की अधीनता को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम उसके अधीन होना नहीं चाहते, जबकि सब कुछ उसके अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की
यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए उन बातों के लिए उन बातों के जो लिए जाने अनजाने में जाने अनजाने में मैंने नहीं की है। मैंने नहीं की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में। मेरे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र वचन ये कहता है कि ही हैज द पावर ओवर एंजल्स, कि उसको स्वर्गदूतों पर भी अधिकार है। उनको स्वर्गदूतों पर भी अधिकार है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 1। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है। यह ईसा मसीह की प्रकाशना है, उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाए। उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया। योहन अनुप्रमाणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो योहन इस बात को स्पष्ट करता है प्रियजनों कि प्रभु की प्रकाशना जब उसके ऊपर प्रकट हुई तो उसने जो देखा वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वह ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य वो प्रकट करता है। ईसा मसीह का साक्ष्य वो प्रकट करता है। अध्याय 2 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हुए हैं और 7 दीपाधारों के बीच में घूम रहा है। संत योहन इस विषय में कहता है उसको स्वर्गदूतों पर अधिकार है। तो हम उस प्रभु के सामने हैं, उस ईश्वर की हम आराधना करते हैं जो हमें प्रियजनों चंगाई प्रदान करता है, जिसके पास सब कुछ है। और वो कहता है कि जो मेरे पास आता वो अंधकार में कभी नहीं भटकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है, जो ये कहते हैं कि हमारे प्रियजन क्यों चल बसे हैं, क्यों मर गए हैं, क्यों प्रभु उन्हें उठा कर ले गया है। हम विश्वास नहीं करेंगे। आई डोंट बिलीव इन जीसस बिकॉज ही हैज टेकन अवे माय फादर, ही हैज टेकन अवे माय हस्बैंड, ही हैज टेकन अवे माय ब्रदर। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है ये रहस्य जानने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि क्यों ऐसा हुआ है। पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा तब आप समझेंगे कि यीशु इन लोगों को क्यों अपने पास ले गया। जाना तो सबको है, मुझे भी जाना, आपको भी जाना है। अब जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, परंतु प्रभु ये कहता है कि उसे मृत्यु पर अधिकार है। जैसे हम बपतिस्मा संस्कार में उसके साथ मर चुके हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों पुनरुत्थान में हम उसके साथ जी भी उठेंगे। हम पुनरुत्थान में उसके साथ जी भी उठेंगे और वो हमें पुनर्जीवित करेगा। वचन हमें बताता है कि जैसा वह है हम उसे वैसा देखेंगे। हमारे देह, हमारे शरीर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जैसे उसने हमें बनाया था हम वैसे ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये जीवन यात्रा में हैं, हम इस जीवन यात्रा में हैं। कुछ लोग अपनी यात्रा समाप्त करके चले गए और कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ये कहता है जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की तो स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय
1 पद संख्या 18, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 1 वर्स 18। जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास? प्रभु के पास, यीशु के पास हैं। वो प्रभु आपको याद दिलाना चाहता है, डर मत, घबरा मत, तेरा जीना घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो। देख मैं तेरे लिए कुछ समय के लिए जा रहा हूं, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या है, स्थान हैं, मैं उन्हें तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं उन्हें तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तो जीवन का स्रोत मैं हूं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, अंगीकार करें, अपना डर दूर भगाएं कि अगर हम इस लोक से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। प्रभु आपको समझाता है और कहता है, मेरे पीछे दोहराइए, जीवन का स्रोत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और देखो मैं अनंत काल तक, और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है, जो अभी है, और जो बाद में होने वाला है, और जो बाद में होने वाला है, वह सब कुछ लिखो। वह सब कुछ लिखो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वार्तालाप प्यारे भाइयों और बहनों योहन के साथ चल रहा था, और वही आज आपके साथ अपने दास के द्वारा प्रभु इस बात को साझा करना चाहता है कि जो डर रहे हैं, जो डरे हुए हैं, उनसे कहो कि जीवन का स्रोत मैं हूं। अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास हैं। मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद। आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए वचन हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 21, अध्याय 2 पद संख्या 21, ये थुआतिरा की कलीसिया के लिए लिखा गया था वचन, अर्थात आज ये हम लोगों के लिए भी लागू होता है। थुआतिरा की कलीसिया के लिए वचन लिखा गया, जिसमें कहा गया, किंतु अध्याय 2 पद संख्या 18, मैं 20 से पढ़ूंगा, आपके 19 से पढ़ूंगा। मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि उस स्त्री इजाबेल को अपने बीच रहने दे रही हो। वह अपने को नबिया कहती और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती हो। प्रियजनों, इस वचन पर ध्यान देना। प्रभु ये स्पष्ट करना चाहता है कि मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे उपवास से, तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे अच्छे कामों से मैं भली भांति परिचित हूं, परंतु एक शिकायत है मुझे। इतना सब कुछ कर लेने के बाद तुम अपने जीवन में, अपने कार्यों में बुराई को और व्यभिचार को खत्म होने नहीं दे रहे हो। तुम उस व्यभिचार करने वाली स्त्री को अभी भी अपने बीच में रखे हुए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बुराई आपके जीवन से अंत नहीं हो रही है। You are working very hard for your salvation. You are working very hard to repent. You are working very hard to observe fast penance. बहुत धर्म सेवा कर रहे हो, बहुत दशमांश दे रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, मेरी प्रिय कलीसिया, तुम्हारे अंदर से एक बुराई नहीं जा रही। इसकी मुझे शिकायत है कि वो पाप करने वाली इजाबेल, जो वैश्याओं की सरदार है, जो उनका नेतृत्व करती है, तुम उनको अपने
भीतर से निकाल नहीं रहे हो। यह शिकायत है मुझे। तो देखो मैं क्या करूंगा। आगे प्रभु जवाब देता है, योहन से कहता है, थुआतिरा की कलीसिया से ये कहो, आज जिस जिस कलीसिया में, जिस जिस घर में ये वचन सुनाया जा रहा है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। चाहे वो कहीं भी हो, आसाम में हो, शिलोंग में हो, कर्नाटक में हो, मैसूर में हो, गोरखपुर में हो, भारत में हो, बरेली में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह पर, देश में विदेश में, ये वचन मेरे और आपके लिए प्रभु ये कहता है। आगे वो कहता है कि वह अपने को नबिया कहती, लेकिन अपनी शिक्षा के द्वारा सेवकों के साथ उनको बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया है। मैं समझता हूं कि यह महामारी एक लेसन है सब लोगों के लिए। यह पैंडेमिक एक लेसन है जो लंबे समय तक चल रहा है। प्रभु ने हमें सबको इस शताब्दी में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रायश्चित करने का यह मौका दिया। और प्रभु कहता, फिर भी लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें समय दिया है, देखो मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा। पश्चाताप नहीं करने का नतीजा, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे, तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा, और सब कलीसियाएं ये जानेंगी कि मैं वो प्रभु हूं जो हृदयों की थाह लेता, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास कि मैंने तेरे सीम भलाई का मैंने तेरे से बुराई और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध मैं किया अपने है। सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू है मेरे ईश्वर, इसलिए कि तू मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम इतना के योग्य है, इतना योग्य मेरे है, पापों से नाराज हो जाता है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ मैं ये दृढ़ कि करता तेरी हूँ पवित्र कृपा से कि तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो रहस्य समझना प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें समय दिया है प्रायश्चित करने के लिए। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो प्रभु कहता है मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा, मैं उसकी संतति पर विपत्तियां ढाऊंगा। आज ये वचन ग्रहण करें प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में आशीष आएगी। पांचवी बात प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है, He has the power over destiny. He has the power over destiny. कि प्रभु को हर चीज पर, इस भाग्य पर उसका अधिकार है। तो इसलिए वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 22 वर्स 22। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22। सुंदर वचन प्रभु हमें दे रहा है इस वक्त। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल ना सकेगा। यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा, और यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। He has the power over destiny.
इस वचन को प्यारे भाई प्यारी बहन ग्रहण करें। आज तक कहीं पर किसी व्यक्ति ने, प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की किसी भी किताब में ये वचन सुनने को नहीं मिला कि किसी व्यक्ति को डेस्टिनी पर अधिकार हो, डेस्टिनी पर उसका पावर हो। और पवित्र वचन हमें बताता है कि अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके हाथ में दी गई हैं। वो जिसके लिए द्वार खोलेगा वो खुला रहेगा, और जिसके लिए बंद कर देगा वो हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्या 22, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता मैं है, दाऊद के घराने की कुंजी मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा, उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा यदि वह तो खोलेगा कोई बंद नहीं कर सकेगा, तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। यदि वह बंद करेगा यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। तो कोई खोल नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसे खूंटे की तरह खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा, एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए, वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा, एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन, आपका ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करे, दृढ़ विश्वास उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु को मृत्यु पर अधिकार है, भाग्य पर अधिकार है, और छठवीं बात, ही हैज द पावर ओवर ट्रुथ। प्रभु को सत्य के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करता। बाइबल इसके विषय में बताती है, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1, सेकेंड लेटर टू द तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्याय करता ईसा मसीह, मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्याय करता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूं। प्रियजनों, आप में से जितने भी लोग इस वक्त ये वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे अनुरोध कर रहा है वचन के द्वारा। क्या अनुरोध है? समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, सुसमाचार सुनाओ, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है। उन्हें ढारस बंधाओ। अब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। सो प्रभु ने इस वचन से स्पष्ट किया है कि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, वे चाटुकार प्रचारकों के पास इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। प्रचारकों को आप बाद में सुने, पहले आप स्वयं बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, तो इससे आप भटकेंगे नहीं, आपको सही और गलत का अंदाजा हो जाएगा कि सत्य कौन है। क्या प्रभु का वचन सत्य है, या जो सुनाने वाला मन गढ़ंत बातों को सुनाता वो सत्य है? तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि वो समय आ रहा है जब लोग बाइबल की शिक्षा को या सही शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे। वो चिन्ह चमत्कार देखने की कोशिश करेंगे,
वो भीड़ की भीड़ उन लोगों के पास जाएगी जो ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, परंतु मैं आपसे दावा करता हूं यदि आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो चिन्ह और चमत्कार वहां पर प्रकट होंगे। अगर आप विश्वास के साथ उसके वचन की घोषणा करेंगे, उसके नाम पर आप यदि किसी रोगी से कहेंगे चंगा हो जा, तो वो चंगा हो जाए, क्योंकि ये उसका वादा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, मैंने तुम्हें दुरात्मा शक्ति पर, शैतान की और बैरी की हर एक ताकत पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मेरा नाम लेकर वह विष भी पी लेंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी, वो सांपों को अपने हाथ में उठा लेंगे परंतु उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा नाम लेकर वे अपदूतों को निकालेंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन ग्रहण करना तो प्रभु आपको भी सामर्थ्य प्रदान करेगा, और आप उसके नाम पर प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 और 32 और 46 स्पष्ट करता है कि उनके पास अधिकार है। उनके पास क्या है? अधिकार है। उनके पास अधिकार है, और वचन हमें बताता है उनके पास अधिकार है पापियों को दंड देने का और धर्मियों को पुरस्कार देने का। इसलिए वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे। पापियों से वो कहेंगे श्रापितों मुझसे दूर हटो, मैं तुमको नहीं जानता। धर्मियों से वो कहेंगे आओ मेरे पिता के कृपा पात्रों, मेरे आनंद के सहभागी बनो, क्योंकि उन्हें मृतकों और जीवितों का न्याय करता ठहराया गया है। और जैसा कि वचन संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए अध्याय 4 पद संख्या 1 में स्पष्ट करता, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता सारी सत्ता और अधिकार आपको दिया गया है। आपको दिया गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो प्रभु आज आपके सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहता है, अधिकार मेरा, मौत पर अधिकार मेरा, जीवन पर अधिकार मेरा, भाग्य पर अधिकार मेरा, सत्य पर अधिकार मेरा, सृष्टि पर अधिकार मेरा, पृथ्वी पर अधिकार मेरा, अधोलोक पर अधिकार मेरा। अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसकी कुंजियां उसके हाथ में दे दी गई हैं। दाऊद के घराने से वो पैदा हुआ प्यारे भाइयों और बहनों, और दाऊद के घराने की कुंजियां प्रभु के हाथ में दी गई। प्रथम अंतिम अल्फा और ओमेगा उसके हाथ में है, जिसके विषय में संत पौलुस कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 18 में कहता है कि ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप समस्त सृष्टि का पहलौठा है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं प्यारे भाई और बहन। वो अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य ईश्वर जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन यीशु ने अपने जीवन काल में इस दुनिया में रहते समय पिता के दर्शन उसने हमें कराए, और उसने फिलिप से कहा, फिलिप तुम ये क्या कहते हो? इतना समय तुम मेरे साथ रहे हो, मेरे साथ उठते बैठते रहे, मेरे साथ खाते पीते रहे, मेरे चमत्कारों को देखते रहे, तुमने मुझे देखा, मैंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, मुर्दों को जिंदा किया, और अब तुम कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराओ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जो मुझ में रहता है वो पिता में रहता है। जैसे मैं और पिता एक हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझ में एक हो जाओ। तुम मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो। मेरे साथ रहोगे तो फल उत्पन्न करोगे। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अंगीकार करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, आप समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। आप समस्त सृष्टि के हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को स्तुति हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, आप उस प्रभु की उपस्थिति में जिसके अधिकार में सब कुछ है। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों को याद दिलाओ, इनका मन भटके ना, ये प्रलोभन में ना पड़े, झूठे प्रचारकों के पीछे घूम घाम के अपना समय नष्ट ना करें। इनसे कहो वचन पढ़ने के लिए, इनसे कहो वचन आत्मसात करने के लिए, इनसे कहो वचन सुनने के लिए, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। जानते हैं आप लोग,
जब पतरस वचन सुनाया करता था तो लोग वचन सुनकर चंगे हो जाते थे। पेतरुस जब भाषण दे रहा था तो प्यारे भाइयों और बहनों, वचन सुनते सुनते लोगों के मन परिवर्तन हो गए और वो कहने लगे, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या कहना चाहिए? तो वे कहते थे कि ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो, पश्चाताप करो और तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। बोले आमीन, आमीन। क्योंकि यीशु नाम में ही मुक्ति है, उस नाम में प्यारे भाइयों और बहनों शिफा है, उस नाम में प्यारे भाइयों और बहनों आनंद है, उसमें प्रेम है, क्योंकि ये सब काम उसने करके दिखाए हैं। इसलिए वचन कहता है कि वह समस्त सृष्टि के पहले विद्यमान है, समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है और वो कलीसिया का शीर्ष है। वो कलीसिया का शीर्ष है। मसीह ने क्रूस पर अपना रक्त बहाकर उसके द्वारा शांति स्थापित की है। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ, चाहे वह पृथ्वी पर हो चाहे स्वर्ग में हो, सृष्टि किया है। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंतिम बात प्रभु आपसे कहना चाहता है और वो ये है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 27। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 27। और वचन में इस तरह से लिखा है, पद संख्या 27, धर्म ग्रंथ ये कहता है, उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है तो वह यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन ये कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो जब ये बात आती है तो पवित्र वचन ये कहता है कि ईश्वर इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिसके अधीन सब कुछ है, वो पिता का इकलौता है और उसके दाहिने विराजमान है। और परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों इसलिए मसीह के अधीन सब कुछ कर दिया। वचन 24 में हम पढ़ते हैं उसी अध्याय में, अध्याय 15 पद संख्या 24, कि जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दें। तो अभी जो काम चल रहा है, अभी जो प्रभु के वचन की घोषणा हो रही है, ये उन तमाम लोगों को प्रायश्चित का संदेश देने के लिए है, ताकि वे प्रायश्चित करें और प्रभु की ओर लौटें और प्रभु उन शत्रुओं को दंड दे। जब तक वो ऐसा ना कर ले तब तक अंत नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो एक और वचन इससे संबंधित कि ईसा मसीह के अधीन सब कुछ है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। So now you should not have doubt that why should I honor Jesus? Why should I worship Jesus? Why should I declare that He is the Lord? इतने वचन आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको समझाया कि उसके अधिकार में सब कुछ है। प्यारे भाइयों और बहनों, काल, युग, चक्र, महिमा, सत्ता सब कुछ उसका है। तो वो कहता है उसे पिता ईश्वर ने उसके पैरों के तले सब कुछ डाला और उसे कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन 21 में लिखा है, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, ना केवल पृथ्वी पर,
सुनिए ध्यान से, ना केवल पृथ्वी पर परंतु स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। एफेसियों का पत्र एफेसियों का पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 21, पद संख्या 21। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना उन सबों के ऊपर उन सबों के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया। मसीह के पैरों तले डाल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक अंतिम वचन प्रभु आपको स्पष्ट करना चाहता है और वो ये है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8। इब्रानियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति अध्याय हो। 1 पद संख्या 13। क्या उसने स्वर्गदूतों में किसी से कभी यह कहा कि तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान न बना दूं? केवल एक व्यक्ति से और वह ईसा मसीह से उसने कहा, तो ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। वचन कहता है अध्याय 1 पद संख्या 6 में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करेंगे, जबकि वह स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन बनाता और अपने सेवकों को धधकती हुई आग के रूप में इस्तेमाल करता है। किंतु पुत्र के विषय में वो ये कहता है, ईश्वर तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक बना रहता है और उसका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। तुमने न्याय का पक्ष लेकर अन्याय से बैर किया, इसलिए ईश्वर तुम्हारे ईश्वर ने तुमको साथियों के ऊपर उठाकर आनंद के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है। बोलो आमीन, आमीन। ये है मेरे प्रभु यीशु की महिमा, ये है मेरे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। प्यारे भाई प्यारी बहन, जिससे वो आपको चंगा करता है, जिससे वो आपको पवित्र करता है, जिससे वो आपको मसा करता है। आज आपके घर में उसके वचन के द्वारा शांति आए, उसके वचन के द्वारा आपके घर में आशीष उतरे, उसके स्वर्ग द्वार खुल जाए, उसकी बरकतें आपके घर में छा जाएं। इस वक्त यीशु का पवित्र लहू आपके घर, आपके शरीर, आत्मा, आपके बर्तनों पर, आपके चौखटों बिछौनों पर छिड़कता। यीशु का आत्मा आपकी स्मरण शक्ति को सुदृढ़ करे, जिससे कि आप वचन को सुनने, समझने, आत्मसात करने, चरितार्थ करने के लायक बन जाएं। वचन आपके जीवन में अपना घर करे, क्योंकि वो वचन हमें जीवन प्रदान करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगें और वो हमें चंगाई और शांति प्रदान करे। इस वक्त हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएंगे और पवित्र आत्मा हमें उसके सिंहासन पर ले चले। प्रभु से बातें करें कि प्रभु जो वचन हमने सुना है ये हमारे जीवन में चंगाई दे। कोई है जो विश्वास नहीं करता था, लेकिन अभी वो विश्वास अपने मन में कर चुका है कि वास्तव में ईसा मसीह ही प्रभु है। क्योंकि ना तो आज तक उनके जैसा कोई बोला, ना तो आज तक उनके जैसा कोई था, ना तो कोई होगा और ना कोई है। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की कोई भी किताब, प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात की
गवाही नहीं देती। केवल एक किताब प्रभु का वचन और वो पवित्र ग्रंथ बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि वो आदि अंत, अल्फा ओमेगा, काल युग चक्र महिमा सब कुछ उसके अधीन है। कुछ क्षण मौन होकर मन ही मन प्रार्थना करें, अपने परिवार को समर्पित करें। प्रभु आपको चंगाई और आशीष प्रदान करे। पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा जेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ जेलों को, आग से अपनी भरा जेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ जेलों को, आग से अपनी भरा जेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ जेलों को, आग से अपनी भरा जेलों को। उस आग का काम आज कर दे शुरू, उस आग का काम आज कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू झूले झूले मुझे, पाकरू। प्रभु का सामर्थ्य आप पर छाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो इस वक्त जिसके शरीर में सफेद दाग हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। अपने पवित्र लहू से आपके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ब्लेस करता है। कोई है जो इस वक्त पेट के दर्द से परेशान है। कोई है जो जिसकी नसें सूखी हुई हैं। प्रभु आपके हाथ पैरों में जो नसें सूख चुकी हैं उसमें बल प्रदान करता है। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। कोई है जो रीढ़ की हड्डी से परेशान है, निचले हिस्से में बहुत दर्द, उठने बैठने में उसे बहुत दिक्कत महसूस होती है। प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पास सब पूरा अधिकार है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। अपनी अपनी अनॉइंटिंग को प्यारे भाई प्यारी बहन रिसीव करना राइट नाउ। कोई है जो अपनी नौकरी के लिए परेशान है।
उसके पास पैसा नहीं है, अपने घर की जीविका चलाने के लिए आप प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए प्रबंध करेगा। प्रभु कहता डर मत, घबरा मत, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। अलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे रूह तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। उस रूह का काथा भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू, चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू, चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू, चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू। The Lord bless each and every one of you. यीशु अपने पवित्र लहू से आपको ब्लेस करता है। कोई है जो बहुत परेशान है, पति पत्नी में मनमुटाव है, एक दूसरे को क्षमा कर दे, प्रभु ये कहता है। कोई है जो कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसा हुआ है, प्रभु आपके बोलने के लिए शब्द प्रदान कर रहा है। आप उसमें विश्वास करें और उसकी रूह का मसा ग्रहण करें। यीशु आपको जीवन को स्पर्श कर रहा है। कोई है जो जिसके घुटनों में दर्द है, कोई है जो आज किसी का ऑपरेशन हुआ है, घुटने का ऑपरेशन हुआ है और इस वक्त उसे प्रभु चंगाई प्रदान कर रहे हैं, संपूर्ण चंगाई आपको प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कोई है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु आपको आजाद करता राइट नाउ। कोई है जिसके कान का पर्दा फटा हुआ है, वो सुनने में असमर्थ है, प्रभु यीशु आज इस आपके कान को स्पर्श करता है और चंगाई प्रदान करता है, क्योंकि वचन हमें बताता है संध्या समय उसने लोगों पर हाथ रखे और एक एक का हाथ रख के उसने उन्हें चंगाई प्रदान की। बोले आमीन। रूह की आग आपके परिवार में, आपके घर में उतरे। इस वक्त जितने भी लोग फेफड़ों के इन्फेक्शन से परेशान हैं, जिनको सांस नहीं आ रही, प्रभु का ब्लड आपके फेफड़ों में इन्फ्यूज करता हूं। यीशु का पवित्र लहू आपके फेफड़ों की नस नस में बहने लगे और आपको चंगाई प्रदान करे, शुद्ध करे, आपको क्लीन करे हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की बदकारी से, अंधकार से आपको आजाद करे। आज के वचन आपके जीवन में पूरे हो जाए। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं, मैं रूह के बिना कोई बात ना करूं। मैं रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं, मैं रूह के बिना कोई बात ना करूं। मैं रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं, मैं रूह के बिना कोई बात ना करूं। मैं रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं, मैं रूह के बिना कोई बात ना करूं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं, तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू, चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू, चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू, चूल्हे चूल्हे मुझे पाकरू। गाते जाएं, गाते जाएं। चूल्हे मुझे, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
delivered, redeemed in the name of Jesus. Oh, shalabakundalaba. Namakandulabakundalo shalabakundalo. झूले झूले मुझे पकड़ो, झूले झूले मुझे पकड़ो, झूले झूले मुझे पकड़ो, झूले झूले मुझे पकड़ो। प्रभु की रूह का मसा ग्रहण करें। प्रभु कहता है शांत हो और जान लो मैं ही ईश हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आज आंसुओं का वरदान दिया है, आंसुओं का वरदान दिया। कोई है जिसके लीवर में इन्फेक्शन है, द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ, द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। कोई है जो जीवन में बहुत बुरे काम करता है, प्रभु आपको पश्चाताप करने का संदेश दे रहे हैं। प्रभु कहता अभी अवसर है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौटो, मेरे पास लौट कर चले आओ, जिससे कि मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर दूं और तुम मेरी महिमा के सहभागी बन जाओ। कोई है जो जादू टोना करता है, इस वक्त आत्मा अगुवाई कर रहा है और आपसे गुजारिश करता है कि आप इस गलत काम को छोड़ दें, तंत्र मंत्र करना छोड़ दें, तंत्र मंत्र करना प्रभु कहता है छोड़ दें और लौट कर मेरे पास चले आओ, तो वह तुम पर दया करेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आप पर दया करेगा। इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तमाम निवेदन हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। इस वक्त प्रभु का दास आपके लिए निवेदन करेगा, तत्पश्चात हम सामूहिक रूप से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से जितने लोगों ने आज गवाहियां भेजी हैं, जितने लोगों ने चैट में निवेदन भेजे हैं, प्रभु सबकी प्रार्थनाओं को कबूल करता है। प्रभु का दास इस वक्त आपके लिए और सब कोरोना पीड़ितों के लिए, नेताओं के लिए, पुरोहितों के लिए, मृतकों की आत्माओं के लिए, परिवारों के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करेंगे और हर प्रार्थना के बाद हम जवाब देंगे। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है और उसी प्रभु यीशु ने हमें कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और जो भी हम प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं वो हमें वो प्रदान करेगा। इसी विश्वास के साथ प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हम अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय गिरजाघर, चर्च बंद हुए हैं, लेकिन प्रभु हर एक परिवार जो एक गिरजाघर बना है, हर एक परिवार प्रभु एक चर्च बना है और परिवार मिलजुल कर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए। हर एक परिवार में शांति हो प्रभु, तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। परिवार के सब सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहें, सम्मान से रहें, आपसी मनमुटाव को दूर करें, शैतान के कार्यों को दूर करें। हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें प्रभु। बच्चे लोग बड़ों का सम्मान करें और बड़े लोग बच्चों की सही परवरिश करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हे प्रभु, हम विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, जो लोग अकेले हैं, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, दूर गांव में, दूर देशों में है प्रभु। इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं प्रभु।
इनको हर तरीके की सहायता चाहिए प्रभु, न केवल प्रभु भौतिक सहायता, इनको मानसिक सहायता भी चाहिए। हे प्रभु, इन पर तू अपनी आशीष दे दे प्रभु, इन पर दया करके प्रभु इनको सांत्वना दे दे। तू हमेशा हमारा साथ देता है, विशेष तौर पर इन सब लोगों के लिए जो लॉकडाउन में है प्रभु, जो अनाथ हैं, पीड़ित हैं प्रभु, मजदूर हैं प्रभु, अपने अपने घरों में प्रभु लॉकडाउन के समय पे अपने अपने घर में बंद हैं, और बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं प्रभु, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, उनको सांत्वना दे दे और अपनी आशीष उन्हें प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हे प्रभु, हम कोरोना वायरस से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस संक्रमण से उन्हें बचा ले प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर, जाने अनजाने जो भी गलतियां उनके द्वारा हुई हैं प्रभु, उनके परिवार के द्वारा हुई हैं प्रभु, उनके रिश्तेदारों के द्वारा हुई हैं प्रभु, उनके पूर्वजों के द्वारा हुई हैं प्रभु, इनके सब पापों को तू माफ़ कर दे प्रभु। और इस वक्त हमारी दुआएं सुन ले प्रभु, जो भी पीड़ित अस्पताल में है प्रभु, लॉकडाउन में है प्रभु, और जो भी प्रभु आइसोलेशन में है प्रभु, हे प्रभु इनको तू चंगा कर दे प्रभु, जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु, जो ऑक्सीजन पे है प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में अब सौंप देते हैं प्रभु। अपने चंगाई भरा हाथ से इनको स्पर्श कर ले प्रभु और इनको चंगाई दे दे, इसके लिए हम निवेदन करते हैं। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हे प्रभु, हम तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे संत पापा के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए। हे प्रभु, इन्होंने अपना जीवन तेरे लिए समर्पित किया है प्रभु, ये तेरे दास दासी हैं प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु, इनको तू सुरक्षित और महफूज रख। हमारी दुआओं को तू कबूल कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर हमारे भारत में और अन्य देशों में जो भी पुरोहित, धर्म बहनें और धर्माध्यक्ष जो बीमार हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस की बीमारी से प्रभु, और अन्य बीमारी से भी जो प्रभु, शुगर की बीमारी से, ब्लड प्रेशर की और किसी बीमारी से प्रभु बीमार हैं प्रभु, इनको सब तुझे समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपना चंगाई भरा हाथ से इनको स्पर्श कर दे प्रभु, अपने दास दासियों को बचा ले, इनको तो महफूज रख, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। हे प्रभु, इस वक्त हम भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश के लिए जो अशांति फैली हुई है प्रभु, नफरत फैली हुई है प्रभु, इस कोरोना वायरस के समय इस नफरत को दूर कर प्रभु, इस अशांति को दूर कर, एक दूसरे के प्रति मजहब को लेकर घृणा है प्रभु, जाति को लेकर घृणा है प्रभु, इस घृणा को दूर कर प्रभु। और इस कोरोना वायरस के समय जो भी भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से रोगी तंग हैं, परेशान हैं, और जो कोरोना रोगियों का परिवार भी तंग और परेशान है प्रभु, बेड के लिए ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन को ढूंढ रहे हैं प्रभु, दवाई के लिए ढूंढ रहे हैं प्रभु। इस समय प्रभु सब भ्रष्टाचार को दूर कर दे प्रभु, लोगों के हृदय में प्रभु दया भर दे, हमारे देश के नेताओं के हृदय में दया भर दे प्रभु, उनको सही रास्ते पे ले चल, उनका सही दिशा निर्देश कर, उनका मार्गदर्शन कर। हम शासन प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इनको भी सही ज्ञान दे दे, इनको महफूज रख, इनको सुरक्षित रख। हम सभी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेस और अस्पताल के कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग को प्रभु तुझे समर्पित करते हैं। इन सब पर तू दया कर और इनकी रक्षा कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना,
हे प्रभु, विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु, जिनका भरोसा तुझ में नहीं है, जो तुझ पे विश्वास नहीं करते हैं, जो तुझ पे तेरे नाम पे विश्वास नहीं करते हैं प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सब दुरात्मा की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा की शक्तियों को दूर कर प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेज दे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि संसार पर फेर दे प्रभु। हम सबको हम तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, हम पर दया दृष्टि दिखाकर प्रभु सबको तू चंगाई का वरदान दे दे। और विशेष तौर पर इस प्रार्थना में लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तेरी दुआएं दे रहे हैं प्रभु, तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, इनकी पुकार को तू सुन प्रभु, इनको चंगाई दे दे। जो भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, इनकी तू दुआएं सुन ले और इनकी रक्षा कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना, सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे, सुनकर याचना। इस वक्त आप घुटनों पर आ जाएं, यीशु का आत्मा आपको स्पर्श करे, हर रोग शक्ति बीमारी से आपको चंगाई प्रदान करे। जो घुटना टेक सकते टेकें, जो हाथ उठा सकते हैं उठाएं। दया करने वाले, चंगा करने वाले प्यारे यीशु मसीह, तेरे अधिकार में सब कुछ पिता ने सौंप दिया है, तू इन पर दया कर। तेरे ये बच्चे तेरे पवित्र लहू से मसा हो जाए और तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देता हूँ। हे प्रभु, अपने पवित्र लहू से इन्हें संरक्षण प्रदान कर, दया कर दे और इनके परिवारों, खेत खलियानों, डॉक्टरों, नर्सेस को, सभी सेवा करने वाले कर्मचारियों पर दया करने की कृपा कर। सभी बीमारों को स्पर्श कर दे, इनकी नस नस में तेरा पवित्र लहू बहने लगे और तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, इनको चंगाई प्रदान करे और इन्हें आजादी दे। हे पिता, याद कर तो इजरायलियों को सूखे कदमों लाल सागर पार करा ले गया। तूने मूसा से अग्नि के झाड़ी से बात की, एलिया को तूने मंद समीर में दर्शन दिए और तूने शद्रक में अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया। तेरा वचन कहता है तेरा दाहिना हाथ बचाने में समर्थ है। जो तेरे पास आते हैं तू उन पर दया करता है, एक का भी सर्वनाश नहीं होने देता। तू धर्मियों को आशीर्वाद देता, धर्मी फलता फूलता है और तू उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। जितने भी लोग इस वक्त आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें चंगाई प्रदान कर। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। हे प्रभु, जितने भी लोग इस दुनिया से चल बसे हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। घर के सभी लोगों को हिम्मत और सांत्वना देने की कृपा कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, इनके बिजनेस पर, इनके बाल बच्चों पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके कामकाज, इनके बिजनेस पर, इनके आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष और कृपा देने की कृपा कर। मेहनत मजदूरी पर, पैसे पर आशीर्वाद दे। जो काम पर जाते हैं उनके रास्तों में उनकी सहायता कर। तेरा वचन इनके जीवन में सदा बना रहे और तो इन्हें शांति और आनंद प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। पवित्र
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। प्रभु के वचन के लिए, महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाकर हम धन्यवाद करेंगे। यीशु के लहू में रंग जा, 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 यीशु के लहू में रंग जा। तेरा फिदिया दिया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चुनिंदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। दूर से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। दूर से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में 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 रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, तेरे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, तेरे रोगों से देगा शिफा। तौबा कर सिर को झुका, के लहू में रंग जा। तौबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में 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 रंग जा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।